ज्यादातर एस्पिरेंट्स आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इन फैक्ट्स को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट इज आरबीआई वॉज सेटअप इन 1935, ठीक है। उसके बाद आरबीआई के हेडक्वार्टर को 1937 में बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया था, कैलकाटा से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। तो एग्जाम में सवाल इस तरीके से आएगा कि कैलकाटा से बॉम्बे आरबीआई के हेडक्वार्टर को कब शिफ्ट किया गया था। तो आंसर विल बी 1937, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज आरबीआई जब 1935 में सेटअप हुई थी तो इस टाइम पे इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन जब आरबीआई की नेशनलाइजेशन हुई थी 1949 में, उस टाइम पे आरबीआई के जो गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वही थे आरबीआई के गवर्नर उस टाइम पे, और वो थे सीडी देशमुख। तो आरबीआई के नेशनलाइजेशन के टाइम पे सीडी देशमुख उस टाइम पे आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज आरबीआई में टोटल एक गवर्नर होते हैं, ठीक है, एक गवर्नर होते हैं जो अभी संजय मल्होत्रा है। और आरबीआई में टोटल, ये एग्जाम में यूनिक पॉइंट है दैट आरबीआई में टोटल डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि हाउ मेनी डिप्टी गवर्नर्स आर देयर इन आरबीआई, उसके आंसर होगा 4, ठीक है। और लास्ट पॉइंट वो है कि आरबीआई को रिकमेंड किसने किया था। तो आरबीआई को रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमीशन ने, ठीक है। 1826 में हिल्टन यंग कमीशन सेटअप हुई थी, इसने आरबीआई को रिकमेंड किया था, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि और भी ऐसे अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।